आप जानते हैं कि पिछला लेक्चर भी पाइपों से प्रवाह के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक है पाइप लाइन द्वारा एक टंकी से दूसरी टंकी में विसर्जन कैसे होता है। आइए देखते हैं। जब एक टंकी से दूसरी टंकी में हम पानी को प्रवाहित करते हैं या एक टंकी से दूसरी टंकी में भेजते हैं तो हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसे समझते हैं। देखिए चित्र दिखाया गया, एक टंकी है, दूसरी टंकी है। इसमें द्रव की जो ऊंचाई है h1 और इसकी जो आधार रेखा होती है, बेस लाइन होती है, उससे ऊंचाई की टंकी की z1 है। ये दूसरी टंकी के बारे में देखिए, इसकी ऊंचाई टंकी में द्रव तल की ऊंचाई h2 है, इसकी आधार तल से ऊंचाई z है। इसको तीन पाइपों द्वारा जोड़ा गया है। तीन पाइपों से मिश्रित एक व्यवस्था है जिससे क्या गया है, एक टंकी टंकी को उस टंकी से जोड़ा गया है। पहली देखिए, पहली पाइप जो है उसकी लंबाई l1 है, उसका डायमीटर d, उसकी नाम जो है AB पाइप। उस पाइप का क्या नाम है, AB पाइप। दूसरी है पाइप BC, जिसकी लंबाई L2 है, डायमीटर d। तीसरी है CD, जिसका लंबाई L3 है और डायमीटर d3। इन दोनों के तलों पर, इस टंकी और इस टंकी के तल में जो अंतर है वो h1 के बराबर है। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब देखिए, इस टंकी से इस टंकी में प्रवाहित द्रव क्यों हो रहा है, द्रव का प्रवाह क्यों हो रहा है, कहां, इन दोनों तलों के अंतर के कारण होता यह है कि जब तक द्रव तल इसका ज्यादा इसका कम और इसमें अंतर रहता है तो तलों के अंतर के कारण ही द्रव क्या होता है, इस ऊंचे शीर्ष से निम्न शीर्ष की ओर प्रवाहित होता है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि द्रव तल दोनों टंकी का बराबर ना हो लेकिन प्रवाह होना बंद हो जाए, ऐसा क्यों होता है, इसका शीर्ष इतना हो जाए, इसका शीर्ष और इस दोनों टंकी के शीर्ष में जो अंतर है h है, वो इतना हो जाए कि इन टंकियों, इस पाइपलाइन से प्रवाहित होने वाले द्रव के जो हानि हो रही है उसके बराबर हो तो प्रवाह रुक जाए। क्योंकि द्रव का प्रवाह किससे हो रहा था, h1 के कारण, यह शीर्ष अंतर के कारण ही हो रहा था। ये शीर्ष अंतर जो है, इसकी जो एनर्जी है इसमें क्या हो रहा है, लुप्त हो जा रही है, एनर्जी क्या लॉसेस हो जा रहे हैं। इस कारण ऐसी कंडीशन में जब घर्षण के कारण तमाम प्रकार की जो हानियां होती हैं उन सब का योग अगर इसके बराबर हो जाएगी, तल अंतर के बराबर, तो द्रव का प्रवाह बंद हो जाए। आइए देखते हैं, ये पाइप लाइन है, इसमें देखिए कौन कौन सी हानियां होती हैं। आइए देखिए, पहले देखिए Z1 और H1, ये क्या है, शीर्ष, द्रव के शीर्ष। अब देखिएगा ये टोटल शीर्ष कितना हो जाएगा, हमारे पास कई शीर्ष, तीन शीर्ष होती है, एनर्जी होती है जिस शीर्ष में प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एक होता है दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष। तो अगर इस टंकी पास किया जाए, इस टंकी में द्रव की, देखिए क्या होता है, हमारे पास तीन शीर्ष होता है। तो देखिए क्या है, दाब शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष, और इस टंकी में द्रव स्थिर अवस्था में रहता है, इसलिए ये वेग शीर्ष क्या हो जाएगा, शून्य जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। इस टंकी की अगर बात की जाए तो इसमें भी वही बात आएगी, दाब शीर्ष होगा, स्थैतिक शीर्ष होगा, वेलोसिटी शीर्ष, वेग शीर्ष शून्य होगा। तो द्रव शीर्ष देखेंगे तो Z1, इस टंकी में देखिए, इस टंकी में Z1 प्लस H1 बराबर इसका, इस टंकी का शीर्ष Z2 प्लस H2, Z2 प्लस
तथा इन दोनों के कारण जो शीर्ष हानि हो रही है उन सबका योग प्लस शीर्ष में हानि, या कर लिए पाइप में हानि, पाइप। अब देखिए, अगर ये साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, यानी इसका जो द्रव का शीर्ष है टोटल एनर्जी है, इसकी जो टोटल एनर्जी है और इसके कारण जो पानी और प्रवाह के कारण द्रव में हानि हो रही है उन सबको जोड़ दिया जाए, ये बराबर इसके हो जाएगा। कब होगा? जब ये साम्यावस्था में रहेंगे। अब आइए Z1 H1 बराबर Z2 H2 बराबर पाइपों में हानि। अब आइए कि पाइप में हानि क्या क्या हो रहा है। जैसे पिछले लेक्चर में बताया कि पाइप में फ्लो हो रहा है तो किन किन कंडीशनों में क्या 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 हानि होती है। देखिए पहली कंडीशन देखिए, पाइप ए बी में टंकी से जैसे देखेंगे इस बिंदु को देखिएगा, पाइप कनेक्ट हुई है टंकी से। हमने एक कंडीशन बताई थी कि जब पाइप का फ्लो अधिक डायमीटर से कम डायमीटर में, अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल में हो तो लॉस होते हैं, कंपैक्शन के कारण, संकुचन के कारण लॉसेस होते हैं, हानियां होती हैं। ये लॉस कितना हो जाती है आपकी 0.5 V1 स्क्वायर अपान 2। ये यहाँ पर अब आइए देखिए, इसकी कुछ लंबाई है, टंकी की अलग लंबाई। अगर लंबी लाइन प्रवाहित हो रही है, लंबी पाइप में पानी प्रवाह हो रहा है, पानी लंबी पाइप में जब प्रवाहित होता है तो उसमें घर्षण की हानि होती है, फ्रिक्शन के कारण हानियां होती हैं, इसे फ्रिक्शन लॉस कहते हैं, घर्षण हानि कहते हैं। ये होता है घर्षण के कारण जो हानि होती है F L 4FL V स्क्वायर अपान 2GD। अब आइए, डायमीटर कितनी है D1, लंबाई कितनी है L1, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, इसकी वेलोसिटी V3। फिर आइए, अब पाइप BC पाइप में देखिएगा, यहाँ पर डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पर डायमीटर कम हो गया, तो यहाँ पर संकुचन के कारण जो हानि हो जाएगी 0.5 V2 का स्क्वायर अपान 2। यहाँ पर लंबाई L2 है, इसके कारण 4FL V2 का स्क्वायर अपान 2G। घर्षण के पानी हानि होगी। अब आइए जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब CD पाइप के बारे में देखिएगा, CD पाइप में देखिए इस सिरे पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइप पतली थी और उसको क्या कह रहे हैं, चौड़ी हो गई। दो पाइप कनेक्ट हो रही हैं, एक का सिरा पतला है, एक का क्षेत्रफल कम है, एक का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो एक्सपेंशन के कारण, डायमीटर क्षेत्रफल बढ़ने के कारण कुछ हानि होती है। ये हानि क्या हो जाएगी आपकी V2 माइनस V3 का स्क्वायर अपान 2G। ठीक, इसके कारण घर्षण में हानि होगी, घर्षण के कारण या फिर 4FL 3 V3 का स्क्वायर अपान 2G। अब आइए, यहां पर क्या है, पानी कम क्षेत्रफल से टंकी में जा रहा है, कम क्षेत्रफल से टंकी में जा रहा है, टंकी का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जैसे पानी टंकी में जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V बराबर 0।
तो एक्सपेंशन के कारण जो हानि हो रही है वो हो जाएगी आपकी V3 माइनस इस टंकी में वेलोसिटी V1 अपान 2G का होल स्क्वायर, और यहाँ की वेलोसिटी में क्या बताया 0, तो हो जाएगा क्या V3 का स्क्वायर अपान 2, यानी इस बिंदु पर जो हानि हो रही है वो कितनी हो जाएगी V3 का स्क्वायर अपान 2G। अब आइए सब हानियों को हम क्या करते हैं लिखते हैं। देखिएगा H1 प्लस Z1 बराबर H2 प्लस Z2 प्लस 0.4 V1 का स्क्वायर अपान 2G प्लस 4 या L1 V1 का स्क्वायर अपान 2G 1 D1 प्लस 0.5 V2 का स्क्वायर अपान 2G प्लस 4 L2 V2 का स्क्वायर अपान 2GB प्लस V2 माइनस V3 का स्क्वायर अपान 2G प्लस 4 L3 V3 का स्क्वायर अपान 2GB1 GB3 प्लस आपका V3 का स्क्वायर अपान 2G। ये सब देखिए हानियां, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए फिर इस शीर्ष में, तो जितना इसका शीर्ष होगा उतने इसके शीर्ष के बराबर हो जाएगा। अब अगर इनको ये घटा दिया जाए, यानी H1 माइनस प्लस Z2 माइनस H2 माइनस प्लस Z2 बराबर क्या जाएगा, ये सब शीर्ष हानि में जितनी शीर्ष हानियां हैं उनके बराबर हो जाएगा। अब देखिए H1 प्लस Z2 यानी ये प्लस A और ये प्लस A, इन दोनों को अगर हम क्या कर देंगे घटा दें, अलग अलग कर दें तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर बचेगा, शेष कितना बचेगा इसके बराबर। देखिए क्या है H1 प्लस Z2 H1 प्लस Z1 ये शीर्ष हो गया इतना, और इन दोनों की Z2 प्लस H1 H2 इसको जोड़े ये कितना आया। इन दोनों में जो अंतर है क्या है H, तो H इसको H लिख सकते हैं, ये H बराबर क्या आ जाएगा, शीर्ष में पाइप के प्रवाह में इतनी हानियां हो रही हैं उनके बराबर, यानी लिख सकते हैं टंकी के तली में अंतर के शीर्ष में अंतर बराबर पाइप में द्रव के प्रवाह में होने वाली हानियां। यानी इनके दोनों शीर्षों में, दोनों टंकी के शीर्ष में जो अंतर होता है वो पाइप में द्रव के प्रवाह में होने वाली
हानियों के बराबर होता है। अगर इनके शीर्ष में जो अंतर है इससे कम हो जाएगा तो द्रव का प्रवाह रुक जाएगा, और जब तक इससे ज़्यादा रहेगा हानियों से तब तक प्रवाह एक टंकी से दूसरी टंकी में होता रहेगा। चलिए, आपके पीछे एक टाइप लिखी गई है समांतर पाइपों में प्रवाह। कभी कभी जब हम द्रव में पाइपों में प्रवाह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो कभी कभी ऐसी दशा आ जाती है कि हमें अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ जाती है, और पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए या कहिए पानी की दिशा को इधर से उधर करने के लिए, कहीं क्या करने, ट्रांसफर करने के लिए, मोड़ने के लिए हमें ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है। हमें पाइपों के या तो समानांतर डालना पड़ता है या तो श्रेणी क्रम में डालना पड़ता है। तो हमारे सिलेबस में समानांतर है। समानांतर देखिए क्या होता है, दो पाइपों को समानांतर एक दूसरे के समानांतर क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। पानी का प्रवाह दोनों पाइपों से हो, एक ही पाइप से दोनों शाखाएं निकलें, फिर जा सकती है इसी में। तो ऐसी दशा जो होती है, ऐसी कंडीशन जो होती है उसे समानांतर पाइप कहते हैं। अगर पाइप ऐसी हो, छोटी डायमीटर, बड़ा डायमीटर, बड़ा डायमीटर, यानी क्या हुआ, बड़ा डायमीटर, छोटी डायमीटर, बड़े डायमीटर पाइप के अंदर ही छोटे डायमीटर को डालते जाएं और जोड़ते आगे बढ़ाते जाएं। तो ऐसी पाइप क्या होती है, एक सीरीज में चल जाती है, इसे श्रेणी पाइप कहते हैं। और अगर पाइपें को एक दूसरे के समानांतर लगाई जाती हैं, एक दो ही नहीं कई क्रम में हो सकती है, 10 हो सकती, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इनके नंबर सीमित नहीं है। अगर ये एक दूसरे के समानांतर तो समानांतर श्रेणी कहलाती है पाइपों का। अगर ये श्रेणी क्रम सीरीज में लगाई गई है तो श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए इसमें से Q विसर्जन प्राप्त हो रहा है, आपको Q विसर्जन प्राप्त हो रहा है। अब ये दो शाखाएं निकल गई हैं। जब दो शाखाएं निकली हैं, एक में Q1 पानी का प्रवाहित होगा, दूसरे में Q2। जाहिर सी बात है, जितना पानी में प्रवाहित होगा दोनों पाइपों में क्या करेगा, बटेगा। लेकिन टोटल पानी की मात्रा जो होगी, टोटल विसर्जन जो होगा वो Q के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत नो। क्योंकि पानी एक ही पाइप से प्रवाहित हो रहा है, उसके दो पाइपों में भेजा जा रहा है, तो इनमें जितना पानी आएगा उसी को हम दो भागों में बांटेंगे। इन दोनों भागों का योग इसके बराबर ही होगा। लेकिन शर्त ये है कि पानी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, या इंटरनल पॉइंट से न कोई कहीं से पानी इसके अंदर डालना चाहिए। बर्नौली थ्योरम प्रयोग करना होगा। बर्नौली में इतने शर्तें हैं, सबको प्रयोग करना होगा, और जब बर्नौली की सभी शर्तें लागू होगी तब ये भी शर्त सिद्ध होगी, प्रूफ होगी या लागू होगी। जी सर। अब देखिए एक कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है, दोनों पाइपों में जो घर्षण के कारण हानि हो रही है, ये दो पाइप हैं, इनमें जो घर्षण के कारण हानि हो रही है वो बराबर होगी। यानी अगर इसकी लंबाई हम L1 माने, इसकी लंबाई L2 माने, इनमें वेलोसिटी V2 माने, इनमें वेलोसिटी V1 माने, इसमें डायमीटर D1 माने, इसका डायमीटर D2 माने, इसमें जो फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है, ये F2 माने, इसका घर्षण गुणांक F1 माने। तो क्या हो जाएगा, यानी H1 बराबर 4F1 V1 L1 का स्क्वायर अपान 2GD1, और H2 बराबर हेड लॉ ड्यू टू फ्रिक्शन
एल्डार इंटू फ्रिक्शन बराबर 4F2L2V2 का स्क्वायर अपान 2GD2। और ये नियम कहता है कि ये दोनों लाश, ये दोनों हानियां, दोनों पाइपों में घर्षण के कारण जो हानियां होने वाली हैं, सब कुछ अलग होते हुए भी हम क्या मानेंगे, H1F1 बराबर HF2 बराबर, ठीक, यानी H1F1 बराबर H2। ये शर्त है ताकि गणनाएं आसानी से की जा सके। अगर पाइप सेम है, सेम मेटल का, सेम गुणधर्म, तो ये फ्रिक्शन राशि या फ्रिक्शन घर्षण गुणांक जो है वो समान हो जाएगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा H1 बराबर H2 बराबर 4F स्क्वायर अपान 2GD1 बराबर 4F2V2 स्क्वायर बराबर 2GD2, ठीक। ये बताना था। ये दोनों फार्मूला आपको गणनाएं में जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। इसके साथ ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग हम बताएंगे साइफन के बारे में और जलाघात, और एक टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस बारे में जानकारी अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। थैंक यू सर।